प्रिवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम में और प्रिवेसी हैंडलिंग करने में अपने स्टाफ की ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि पर्सनल डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं वो कलेक्ट करने से लेकर डिलीट करने तक आपके एम्प्लॉयज़ ने, आपकी टीम ने करना है, इसलिए उनको ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरत है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम रोज़ प्रिवेसी पे कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं प्रिवेसी की ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड पे कहा कि जो पर्सनल डेटा आपने कलेक्ट किया है और वो DPDP एक्ट के 5 प्रोसेसेस आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप कलेक्ट कर रहे हैं, आप स्टोर कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, आप थर्ड पार्टी शेयरिंग कर रहे हैं, आप डिलीट कर रहे हैं, इन सब में कहीं ना कहीं आपके स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पार्टी शेयरिंग जो कोई भी कहेगा उसमें क्या दिक्कत है, एक ईमेल ही तो भेजनी है, एक पेन ड्राइव पे ही तो कॉपी करके देना है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे ही तो ट्रांसफ़र करना है, लेकिन वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी ईमेल एन्क्रिप्टेड है? एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि पूरी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ एक एक्सेल शीट किसी को मेल कर दी और मेल आईडी गलत डाल दिया, फाइल एन्क्रिप्टेड नहीं थी, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। सिंपल। पेन ड्राइव पे आपने अपने एक डिलीवरी वाले को बोला कि ये पेन ड्राइव फलाने ऑफिस में दे आओ, या आपने पेन ड्राइव कुरियर कर दिया, वहाँ पे कुरियर तो ठीक पहुँच गया, लेकिन वहाँ पे जिसने रिसीव किया उसने खोल लिया कुरियर, पेन ड्राइव लगा के देख लिया इसमें क्या डेटा है, क्या डेटा एन्क्रिप्टेड था, नहीं, किसी के भी एक्सेस में। इसलिए आपके उन एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि पर्सनल डेटा को कैसे हैंडल करना है, प्रिवेसी की क्या इंपॉर्टेंस है और प्रिवेसी कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। ज़्यादातर ब्रीचेस ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जानबूझ के करें, लेकिन गलती से, जैसे ये छोटी सी बात है, हम आज तक भी तो पेन ड्राइव पर डेटा किसी को दे देते थे, हमने रियलाइज़ ही नहीं किया हम आज क्या कर रहे हैं, हमने रियलाइज़ ही नहीं किया कि हम जो किसी को भी भेज देते थे वो इन्फॉर्मेशन मिस यूज, ईमेल, एक आईडी तो गलत डला है, हो गई इन्फॉर्मेशन लीक। इसलिए उनके लिए प्रिवेसी की क्रिटिकलिटी समझना ज़रूरी है, और उनका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि वो हर काम करते हुए ये सोचें कि कहीं हम किसी के पर्सनल डेटा को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहे हैं। DPDP एक्ट भी ये चाहता है कि आप डेमोन्स्ट्रेट करें कि आप अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हैं। प्रिवेसी ट्रेनिंग के की कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहले आपके एम्प्लॉयज़ को ये तो पता होना चाहिए और समझ आनी चाहिए कि पर्सनल डेटा क्या है और प्रिवेसी क्रिटिकल क्या है। उसके बाद प्रिवेसी को हैंडल करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। मैंने थोड़े से एग्जांपल्स दिए हैं, कई ऐसे और एग्जांपल्स आ सकते हैं जहां प्राइवेट डेटा पब्लिक में आज तक यूज़ होता है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डिस्कस करना, लैपटॉप पे खुली हुई फाइल छोड़ देना और खुद चीज़ से गायब हो जाना, छोटी छोटी सी चीज़ें अब सेंसिटिव है, क्योंकि जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है उसको सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डाला जाता है। आपको प्रोसेसेस रीडिज़ाइन करने चाहिए। हमने बात की प्रिवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम बनाते हुए कि डेटा मैपिंग कीजिए और देखिए कहीं कोई गैप्स तो नहीं। रीडिज़ाइन प्रोसेसेस कहाँ पड़े हैं और किस डिपार्टमेंट का, किस रोल का उस प्रोसेस में क्या इम्पोर्टेंस है, जिससे कि पर्सनल डेटा पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, इसकी ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इंसिडेंट हो जाएगा तो कैसे रिपोर्ट होगा, ऐसा ना हो इंसिडेंट हो जाए और उसके बाद लोग सोचना शुरू कर दें यार किसको बताना था, है ना। ब्रीचेज और इंसिडेंट्स जितनी जल्दी बताएंगे, जितनी जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तब तो कंट्रोल कर पाएंगे। इन प्रोसेसेस को, इनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ और नोटिस को कैसे एक्सेस करना है, वो कहाँ पे अवेलेबल है, टाइम टू टाइम देखना पड़ सकता है। पॉलिसी मतलब इंटरनल इन्फॉर्मेशन की हम कैसे हैंडल करेंगे, और नोटिस मतलब हमने कस्टमर को क्या कमिट किया है, हमने एक्सटर्नल एजेंसी जिसका पर्सनल डेटा हम प्रोसेस करते हैं उसको क्या कमिट किया है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपके अपने लाइन ऑफ बिजनेस प्लस जेनेरिक सिस्टम के यूज केसेस, उनका इम्पैक्ट कि अगर ब्रीच हो जाता तो क्या नुकसान होता। कुछ प्रैक्टिसेस ट्रेनिंग की, अगर आपके पास ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है, आपके HR हैं, तो एक बड़ी बेसिक सी बात है कि उसकी जो लैंग्वेज है ट्रेनिंग की वो ऐसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट को समझ आ सके। स्टूडेंट मतलब एम्प्लॉय को। HR को चाहिए कि प्रिवेसी की ट्रेनिंग को ऑनबोर्डिंग सिस्टम का कंपोनेंट बना लिए। 2 घंटे 4 घंटे लंबा है तो लंबा, अगर लार्ज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल डेटा बहुत ज़्यादा प्रोसेस करती है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा प्रोसेस करती है, जैसे बैंक्स हैं, उनकी ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग में प्रिवेसी के मेजर कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इन ट्रेनिंग्स में की पॉइंट्स को बार बार रीइंफोर्स करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जेनेरिक और इंडस्ट्री स्पेसिफिक केस स्टडीज, कैसे ब्रीच हुआ था वहाँ, क्या गलती हुई थी, क्या इम्पैक्ट आया था, क्या पेनल्टी लगी थी,
उस प्रिंसिपल को क्या फ़र्क पड़ा था जिसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी? मान लीजिए बैंकिंग इन्फॉर्मेशन लीक होकर मिसयूज हुई, कार्ड मिसयूज हुआ, उसने कितनी बार बैंक में फ़ोन करके बैंक को तंग किया होगा, तो मेरा ये क्यों नहीं ठीक करा रहे, वो क्यों नहीं ठीक करा रहे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझनी ज़रूरी है। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होनी चाहिए। पोस्टर्स बनाएं, रेगुलर डैंगलर्स, ईमेल्स, जिससे कि रेगुलरली लोग जो आपके टीम के लोग हैं उनके दिमाग में बार बार घूमता रहे कि भाई ध्यान से हैंडल करना पर्सनल डेटा है किसी का। और एचआर के पास एक कैलेंडर होना चाहिए रेगुलर ट्रेनिंग्स का, उनकी मॉनिटरिंग का, और ये जानने का कि एम्प्लॉयज़ कितने कंफर्टेबल हैं और उनकी ट्रेनिंग में क्या प्रोग्रेस चल रही है। सो प्रिवेसी ट्रेनिंग और अवेयरनेस एज अ पार्ट ऑफ प्रिवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम में बस इतना ही। ट्रेनिंग बहुत डिटेल में जा सकती हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स की बहुत लंबी लिस्ट बन सकती हैं, हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं और आगे चल के और वीडियोस भी बनाएंगे इस पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें।